आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एंगल बिटवीन टू लाइंस। अगर दो लाइन गिवन है, उनके बीच उन लाइंस का स्लोप भी हम लोगों को प्रोवाइडेड है। जैसे मान लो कि L1 और L2 दो लाइन है और इनके स्लोप भी हम लोगों को गिवन है। मान लो कि स्लोप जो है इसका M1 है और इसका M2 है। ऑब्वियसली जब स्लोप गिवन होगा तो इसका मतलब उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन भी हम लोगों को पता होगा, तो इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन θ1 और θ2 ले लें। तो हम लोग पता करना चाह रहे हैं कि इन दोनों के बीच में एंगल कैसे फाइंड आउट करें। डेरिवेशन तो हम लोग करेंगे अकॉर्डिंग टू आवर प्रॉमिस। सपोज कीजिए कि कोई एक लाइन है ये और दूसरा लाइन है ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं इस पॉइंट पर, और समझिए आप ऐसा कि इनके बीच का एंगल या तो हम लोग इसको थीटा लें तो ये पाई माइनस थीटा होगा, या इसको थीटा लेंगे तो ये पाई माइनस थीटा होगा। तो कोई एक वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे। देखिए L1 अगर ये है, L2 अगर ये है, तो L1 का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन θ1 और L2 का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन θ2, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होगा। इसका मतलब एक्सटीरियर एंगल θ2 विल बी इक्वल टू θ1 प्लस थीटा। हम लोगों को थीटा फाइंड करना है, सो थीटा इज इक्वल टू θ2 माइनस θ1। अब देखिए दोनों तरफ अगर हम लोग tan ले लें, ट्रिगोनोमेट्रिक tan, तो टेंजेंट tan थीटा इज इक्वल टू tan θ2 माइनस θ1। अब ट्रिगोनोमेट्री के इस रिलेशन को tan A माइनस B इज इक्वल टू tan A माइनस tan B डिवाइडेड बाई tan 1 प्लस tan A इंटू tan B। इस रिलेशन को अगर हम लोग यूज करें तो यहाँ लिखा जा सकता है tan थीटा इज इक्वल टू tan θ2 माइनस tan θ1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan θ2 इंटू tan θ1। आप tan θ1 पहले भी लिख सकते हो। ये रिलेशन हुआ। लेकिन अगर हम लोग कहें कि एंगल ये इसको हम लोग कंसीडर करते, इस एंगल को कंसीडर करते हम लोग थीटा, तो ये पाई माइनस थीटा होता। बात बराबर ही है। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग अगर दूसरे वाले एंगल को मालूम करना चाहें तो tan पाई माइनस थीटा लिखना चाहिए, एंड दैट इज इक्वल टू माइनस tan थीटा। तो जो पहले वाला रिजल्ट है उसका निगेटिव वैल्यू होगा। तो हम लोगों ने देखा कि एक वैल्यू में प्लस लिख रहा है और एक वैल्यू में माइनस लिख रहा है, और दोनों आंसर करेक्ट है, इसलिए कि लाइन के बीच में दो एंगल होते हैं। तो 1 प्लस tan θ2 इंटू tan θ1, इसको हम लोग प्लस माइनस दोनों वाला वैल्यू ले लेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप कहो तो ये जो एंगल हम लोगों ने लिखा, आप किसी एक एंगल को पाई माइनस थीटा समझो या थीटा समझो, बात तो एक ही है। तो इसको आप चाहो तो मॉडुलस साइन के साथ लिख ले सकते हो, tan θ2 के बदले में M2, tan θ1 के बदले में M1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस M2 M1 या M1 M2 लाइक दिस। तो ये रिलेशन है इन दोनों के बीच में। अब इसमें हम लोग दो केसेस को दिमाग में रखें कि सपोज करो कि L1 इज पैरेलल टू L2। ऑब्वियसली जब दो लाइन पैरेलल होंगे तो दोनों के दोनों एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से इक्वल एंगल सबटेंड करेंगे। इसका मतलब उनका स्लोप तो इक्वल होना ही होना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि M1 इज इक्वल टू M2। लेकिन अगर L1 और L2 एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हो तो उस केस में हमको मालूम है कि थीटा का वैल्यू जो होगा वो 90 डिग्री होगा, और तब tan थीटा अनडिफाइंड होगा। इसका मतलब कि इसका डिनोमिनेटर 0 होगा। तो इसका मतलब ये होगा कि इस सिचुएशन में tan θ1 प्लस tan θ2 इंटू tan θ1, या आप इसी चीज़ को पढ़ो 1 प्लस M1 M2 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये हो गया कि M1 M2 इज इक्वल टू -1। ये एक ऐसा रिलेशन है जिसको हम लोगों को बार बार यूज करना है, इसलिए दिमाग में रखो। देखो इसको थोड़ा शॉर्ट में भी कर लिया जाए। अगर M1 हमको मालूम करना है और M2 गिवन है, तो M2 का रेसिप्रोकल का निगेटिव होगा M1। सिमिलरली अगर M2 मालूम करना है, M1 गिवन है, तो M1 के रेसिप्रोकल का निगेटिव होगा। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग एक एग्जाम्पल ले लें, कोई एक लाइन है 2x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0।
तो इसका जो स्लोप है ऑब्वियसली x के कोफिशिएंट बाय y का कोफिशिएंट और नेगेटिव वैल्यू यही होता है। तो यहाँ अगर मान लीजिए हम लोगों को दूसरा वाला लाइन जो कि परपेंडिकुलर हो उसको अगर फाइंड करना हो तो उसके लिए हम लोग इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे और इस नेगेटिव साइन को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव होगा। तो ये उस लाइन का स्लोप होगा जो प्रीवियस लाइन पर परपेंडिकुलर है। ओके, नाउ हम लोग एक काम और कर लेते हैं, यहीं आगे बहुत यूज होगा अपने वीडियोस में। हाउएवर मैं बार बार उसको फिर से रिकॉल करूंगा, लेकिन रिकॉल करने में थोड़ा सा स्पीड होगा, तो अभी से हम लोग तैयार करके चलें। अगर दो लाइन गिवन हो, सपोज दैट वी आर हैविंग टू लाइन्स, और उनमें से एक लाइन का स्लोप पहले से पता है, दूसरे लाइन का स्लोप मालूम करना है इफ एंगल बिटवीन दोज टू लाइन्स आर ऑलरेडी गिवन। तो हम लोग तो प्रीवियस रिलेशन से पता कर ही सकते हैं। इस रिलेशन में अगर हम लोगों को m1 मान लो कि गिवन है, m2 नहीं पता है, tan थीटा गिवन है, तो मालूम तो किया ही जा सकता है, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन नीडेड होगा। तो उस कैलकुलेशन से बचने के लिए हम लोग ये तैयारी कर रहे हैं। सपोज करो कि एक लाइन है जिसका स्लोप है L1 का जो स्लोप है, L1 का स्लोप है m, और L मैं 1 ना लिख करके कैपिटल और स्मॉल ही कर लूँ। तो कैपिटल L वाले लाइन का जो स्लोप है ये फाइंड करना है, ये फाइंड करना है, ये गिवन है, और ये फाइंड करना है, टू फाइंड। अब इनके बीच का जो एंगल है वो थीटा है, मतलब हमको tan थीटा ऑलरेडी प्रोवाइडेड है। हम लोग इसके लिए एक रिलेशन बना लेते हैं कि डायरेक्ट आगे यूज किया करें, कोई मुश्किल बात नहीं है। रिलेशन जो अभी अभी हम लोगों ने डिराइव किया उसको यूज करें। तो उस रिलेशन के अकॉर्डिंग tan थीटा इज इक्वल टू मॉडुलस था तो प्लस माइनस लिख देते हैं m माइनस m डिवाइडेड बाई 1 प्लस m। देखिए मॉडुलस था, इसमें उस मॉडुलस को हम लोगों ने रिप्लेस कर दिया, मॉडुलस को रिप्लेस कर दिया प्लस माइनस साइन से। तो यहाँ हम लोग एक बार प्लस साइन को यूज कर लें और एक बार माइनस साइन को यूज कर लें। चलिए प्लस वाले साइन को यूज कर रहे हैं, तो tan थीटा प्लस m tan थीटा इज इक्वल टू, प्लस वाला ले रहे हैं हम लोग, कैपिटल M मालूम करना है तो एक तरफ कर लेते हैं, m कॉमन भी कर लेते हैं, तो 1 प्लस स्मॉल m tan थीटा इज इक्वल टू, tan थीटा को दूसरी ओर ले जा रहे हैं तो m प्लस m माइनस tan थीटा। यहाँ से m का वैल्यू फाइंड हो गया m माइनस tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस m tan थीटा। देखिए ऊपर में निगेटिव है तो नीचे में पॉजिटिव है। अब दूसरा वाला केस ले लेते हैं जिसमें निगेटिव वाले वैल्यू को हम लोग यूज करेंगे। तो दूसरे वाले केस में tan थीटा लेफ्ट साइड में सेम प्लस m tan थीटा, राइट हैंड साइड में निगेटिव वाला वैल्यू होने के कारण माइनस m प्लस कैपिटल M। हम लोगों को कैपिटल M फाइंड करना है तो एक तरफ कर लेते हैं, तो m tan थीटा को राइट साइड ले जाते हैं, m कॉमन, तो हो गया 1 माइनस m tan थीटा, और स्मॉल m को लेफ्ट साइड ले जाते हैं तो हो गया ये अगर हम लोग लेफ्ट साइड में ले जाते हैं, नहीं यहाँ m माइनस m था, एक्चुअली ये साइन जो है वो माइनस में होगा, तो हम लोग इसी को दूसरी ओर ले जाएं तो m कॉमन लेने पर प्लस होगा और राइट हैंड साइड में m माइनस tan थीटा। ओके, दैट्स राइट। सो कैपिटल M इज इक्वल टू m माइनस tan थीटा। इस बार देखिए न्यूमरेटर में निगेटिव है तो डिनोमिनेटर में पॉजिटिव है। तो बहुत सिंपल है, जब न्यूमरेटर में पॉजिटिव था तो डिनोमिनेटर में निगेटिव था, और इसी का उल्टा यहाँ है। तो इसका मतलब हमारे पास दो स्लोप मिलेंगे, मतलब दो ऐसे लाइन मिलेंगे जो उसके साथ tan थीटा मतलब थीटा एंगल बनाएंगे। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि m जो फाइंड आउट करना है इट इज इक्वल टू m प्लस माइनस tan थीटा डिवाइडेड बाई 1, प्लस है तो माइनस, फिर माइनस है तो प्लस m tan थीटा। इसमें एक बात का प्रिकॉशन लेना होगा, अगर आप इस रिलेशन को डायरेक्ट यूज कर रहे हो, अदरवाइज तो पीछे वाला रिलेशन सफिशिएंट है, लेकिन अगर इसको डायरेक्ट यूज कर रहे हो तो हमेशा ध्यान रखना है m पहले होगा और tan थीटा बाद में होगा, और इसी के बीच में जो भी साइन आपको लिखना है सो लिखना है। ओके, नाउ वी शुड यूज सम क्वेश्चंस।
टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, देखिए यहाँ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में पोर्शन ऑफ द लाइन, एक लाइन है जिसका पोर्शन, मतलब ये लाइन है जिसका पोर्शन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट इज ट्राइसेक्टेड बाय L1 एंड L2। तो देखिए पहले फिगर ड्रॉ करके देखते हैं हम लोग। सपोज कीजिए कि ये अपना एक लाइन है जो, देखिए अगर x एक्सिस पर पता करना है कि किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा तो y कोऑर्डिनेट को 0 रख दीजिए तो x 5 होगा। सिमिलरली अगर y को y एक्सिस पर जानना है पॉइंट का इंटरसेक्टिंग पॉइंट, लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट, तो उसके लिए हम लोग को x को 0 रखना होगा तो y का वैल्यू 4 आएगा। तो 4 और 5 पर ये इंटरसेक्ट करेगा। ओके, ये पॉइंट हो गया x वाले पर 5 और इस पर 4। तो कोऑर्डिनेट भी हम लोग लिख सकते हैं 0,4। इस पॉइंट को अगर a नेम दे दें और इसको अगर हम लोग b नेम दे दें तो 5,0। ओके, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दो ऐसे लाइन है जो ओरिजिन से जाते हैं और इसको ट्राइसेक्ट करते हैं। तो एक लाइन मान लीजिए L1 है और एक लाइन L2 है। सपोज कीजिए ये L1 है और ये L2 है, ये दोनों इसको ट्राइसेक्ट करते हैं। तो अब आप ये देखो, सबसे बड़ी बात ये कि ओरिजिन से जाने वाला जो भी लाइन होता है उसका इक्वेशन हम लोगों ने पढ़ा था कि y = mx होता है। इसमें c वाला पार्ट नहीं होता है, ये पार्ट नहीं होता है। तो इसका मतलब L1 को अगर हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं y = m1x और इसको लिख सकते हैं y = m2x। अब अगर स्लोप m1 और m2 फाइंड हो जाए तो हम लोग जान सकते हैं इन चीज़ों को। तो सबसे पहले मैं नेमिंग कर दे रहा हूँ। C और D पॉइंट अगर पता चल जाए तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट ऑलरेडी गिवन है, तो हम लोग स्लोप फाइंड कर सकते हैं OC का, जो कि L1 का स्लोप होगा, और OD का स्लोप L2 का स्लोप होगा। चलिए C और D फाइंड करना कोई मुश्किल काम नहीं है। हम लोग पहले से जान रहे हैं कि अगर ये ट्राइसेक्टेड है तो ये डिवाइड करता होगा 1:2 में, 1:2 में, और ये डिवाइड करता होगा 2:1 में। तो चलिए हम लोग पहले C फाइंड करें। C का कोऑर्डिनेट 1 × 5, 5, 2 × 0 तो 0 और फिर डिवाइडेड बाय 3। Y कोऑर्डिनेट के लिए y वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 × 0 0 प्लस 2 × 4 8/3। तो कोऑर्डिनेट हो गया हमारे पास 5/3, 8/3। इसको हम लोग यहाँ पर लिख करके रखें 5/3, 8/3। सिमिलरली अगर हम लोग दूसरे वाले कोऑर्डिनेट को पता करना चाहें D, तो D 2:1 में डिवाइड करता है। देखिए D C B का मिड पॉइंट है, लेकिन फ्रैक्शन में जब हो ना तो बेटर ऑप्शन होता है कि आप रेशियो से निकाल लो। तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 5 को तो 10 और फिर 0, तो 1 × 0 0 डिवाइडेड बाय 3 और फिर 2 टाइम्स हम लोगों ने ये फाइंड किया D का, तो 2 × 5 10, 1 × 0 0। ओके, नाउ y कोऑर्डिनेट 2 × 0 तो 0, 1 × 4 तो 4/2 + 1 3। सो इस बार कोऑर्डिनेट इस पॉइंट का आया 10/3, 4/3। इसको भी यहाँ हम लोग मेंशन कर दें। इस पॉइंट D का जो कोऑर्डिनेट है, इस पॉइंट D का जो कोऑर्डिनेट है वो है 10/3, 4/3। देखिए अगर हम लोग स्लोप जानना चाहें तो क्विकली हम लोग इसके स्लोप को पता कर सकते हैं। स्लोप ऑफ L1 जो कि m1 है, देखिए y = m1x। तो अगर इसका स्लोप लिखना चाहें तो m1 = 8/3 - 0 छोड़ देते हैं अपॉन 5/3 - 0, ये हो गया 8/5। सिमिलरली अगर हम लोग m2 फाइंड करना चाहें तो क्विक रिजल्ट लें हम लोग 4/3 by 10/3, सो इट इज इक्वल टू 2/5। ओके, अब स्लोप पता है तो इनके बीच का tan भी मालूम हो जाएगा। तो इनके बीच का tan हम लोग पता कर लें। tan थीटा इज इक्वल टू, मॉडुलस ले लेते हैं, m1 - m2 मतलब सीधे डायरेक्टली मैं लिख दे रहा हूँ 8/5
-2/5 डिवाइडेड बाई 1 + 8/5 इंटू 2/5, ये मॉडुलस। अब इसका वैल्यू क्या होगा, न्यूमरेटर में देखिए 5 एलसीएम है तो हो गया 8 - 2, और डिनोमिनेटर में इसी तरह से हो गया 25, ये डिवाइडेड बाई 5 है, और ये हो गया 25 + 16 डिवाइडेड बाई 25। देखिए यहाँ से हम लोग जान रहे हैं कि ये 5 कैंसिल होगा, 5 बचेगा जो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6 × 5 = 30 न्यूमरेटर में होगा और नीचे 41। सो इसका मॉडुलस यही होगा 30/41, एंड दिस इज द tan थीटा, एंगल का टेंजेंट जो कि मालूम करना था, टेंजेंट ऑफ द एंगल, so it will be equal to 30/41. So this is the correct choice. And now shift over the second question. In this question, if a line segment joining points, these 2 points, subtend angle at origin, okay, तो हमको मालूम करना है ए के जितने भी पॉसिबल वैल्यूज हैं उनका एब्सोल्यूट वैल्यू, मतलब मॉडुलस। सपोज कीजिए कि यही ओरिजिन है और एक पॉइंट ए यहाँ है, कोऑर्डिनेट है 5,2, और दूसरा पॉइंट मान लीजिए कि यहाँ पर है बी, कोऑर्डिनेट है 2,a। ये दोनों इस पर सबटेंड करता है, ये लाइन सेगमेंट सबटेंड करता है π/4 एंगल। इसका मतलब tan π/4 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ OA माइनस स्लोप ऑफ, आप इसमें सीधे सीधे लिख सकते हो, माइनस स्लोप ऑफ OB डिवाइडेड बाई 1 + स्लोप ऑफ OA इंटू स्लोप ऑफ OB। इनका मॉडुलस ले लेंगे। ओके, चलिए अगर इस वैल्यू को फाइंड करना है हम लोग लिखें, ये 1 हो गया, OA का मॉडुलस क्या होगा, स्लोप क्या होगा, तो OA का स्लोप आप इजीली फाइंड कर सकते हो, ये हो गया 2/5। इसी तरह से OB का स्लोप अगर फाइंड करना चाहते हो तो ये भी हो गया a/2, तो यहाँ पुट कर दीजिए, तो 2/5 माइनस a/2 डिवाइडेड बाई 1 + 2/5 into a/2। ओके, these two are cancelled out, या कैंसिल नहीं कीजिए तो अच्छा ऑप्शन है। नहीं करने के बाद हम लोग सीधे सीधे एलिमिनेट कर लेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 10 को, तो हो गया 2 × 4 -5a, और इधर 10 + 2a, 10 कैंसिल हो गया। ओके, सो मॉडुलस है तो प्लस माइनस साइन होगा, तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं 4 - 5a डिवाइडेड बाई 10 + 2a इज इक्वल टू +-1। एक बार हम लोग प्लस वैल्यू ले लें, तो प्लस वैल्यू लेंगे तो होगा 4 - 5a इज इक्वल टू 10, हम लोग +1 ले रहे हैं, 10 + 2a, यहाँ से वैल्यू निकला 7a इज इक्वल टू -6, दैट मीन्स a इज इक्वल टू -6/7। एक वैल्यू हम लोगों को मिल गया। फिर दूसरे वैल्यू के लिए हम लोग निगेटिव वाला वैल्यू ले लें। चलिए निगेटिव वैल्यू लेते हैं, तो 4 - 5a डिवाइडेड बाई 10 + 2a इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। 4 - 5a इज इक्वल टू -10 - 2a। एक तरफ कर लेते हैं, 5a को उस तरफ ले जाते हैं, तो 3a इज इक्वल टू 10 को इस तरफ कर दें तो 14, दैट मीन्स a इज इक्वल टू 14/3। सो नाउ वी आर गेटिंग 2 वैल्यूज, एक तो वैल्यू हो गया 14/3 और एक वैल्यू हो गया 6/7। सो इसका मतलब ये हो गया कि देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ वैल्यूज इज इक्वल टू 14/3 इंटू -6/7, 7 2 जा कैंसिल कर दें, 3 2 जा कैंसिल कर दें, सो इट विल बी इक्वल टू -4। लेकिन हम लोगों को फाइंड क्या करना था, एब्सोल्यूट वैल्यू। इसका मतलब इसका मॉडुलस लेना होगा। सो प्रोडक्ट का अगर हम लोग मॉडुलस लेंगे तो ये वैल्यू होगा 4।
So 4 is the right answer. So this is the right answer. And now shift over another question. In this question देखिए, मैंने जितना भी क्वेश्चन लिया है अकॉर्डिंग टू आवर प्रॉमिस, हम लोगों ने उन्हीं क्वेश्चंस को डील किया है जो कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं, और ये भी कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक ट्रायंगल है ABC जिसमें एंगल A गिवन है, सॉरी वर्टेक्स A गिवन है, एंगल C गिवन है। ओके, चलिए हम लोग एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर लें। मान लीजिए कि ये है वर्टेक्स A, इसका कोऑर्डिनेट है -3 1। फिर इस एंगल का, ये एंगल है थीटा, 90 से कम है। ओके, मीडियन थ्रू B से, चलिए इसको C कर लेते हैं, इसको B कर लेते हैं। तो ये मीडियन B से जो है, ये मीडियन है, D पॉइंट मिड पॉइंट होगा AC का। ये मीडियन का इक्वेशन है 2x + y - 3 = 0। और हम लोगों को गिवन है दूसरा कि C का एंगल C का बाइसेक्टर, तो C का बाइसेक्टर मान लीजिए कि यही है बाइसेक्टर। तो C का जो बाइसेक्टर है उसका इक्वेशन गिवन है 7x - 4y - 1 = 0। अगर ये पूरा एंगल थीटा था तो ये θ/2 होगा, ये भी θ/2 होगा। ओके, हम लोगों को मालूम करना है tan थीटा का वैल्यू। अब हम लोगों का अप्रोच क्या होना चाहिए, बहुत सिंपल है। अगर हम लोग ये जो बाइसेक्टर है, मान लीजिए कि मैं पॉइंट का नेमिंग कर दूं, तो CE जो है इसका स्लोप तो इक्वेशन से मालूम हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग इसका DC का या AC बोलो या AD बोलो, इसका अगर स्लोप पता कर लें तो हम लोग इन दोनों के बीच के एंगल को फाइंड कर सकते हैं, मतलब tan θ/2 फाइंड कर सकते हैं। और जैसे ही tan θ/2 होगा तो tan थीटा भी मालूम हो जाएगा। तो इंटेंशन ये है कि हम लोग किसी तरह से D या C का कोऑर्डिनेट पता करें। हम दोनों कर सकते हैं, लेकिन चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं D का कोऑर्डिनेट सपोज कर रहा हूँ, ये इस लाइन पर लाई करता है। तो सपोज कर लिया कि इसका x कोऑर्डिनेट अल्फा है, तो y कोऑर्डिनेट होगा y कोऑर्डिनेट होगा 3 - 2 अल्फा। ओके, जब ये होगा ऐसा इस लाइन पर, तो हम लोग इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं। ये मिड पॉइंट है, और हम लोगों ने पढ़ रखा है कि x1 + x2/2 = मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट। तो यहाँ से हम लोगों ने एक रिलेशन फाइंड किया था, अलग से वीडियो में इस पर हम लोगों ने चर्चा की थी। ये 2x होता है, मतलब मिड पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है उसका ट्वाइस कर दो तो दोनों के सम के इक्वल होता है। इसके हेल्प से अगर हम लोग चाहें तो ईजिली डायरेक्ट हम लोग C का कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं। तो C का कोऑर्डिनेट कितना होगा, डबल कर लेते हैं, 2α - 3 मतलब 2α + 3, ये होगा x कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका डबल मतलब 6 - 4α, फिर उसमें से -1 कर देंगे, दैट मीन्स 2α + 3, और ये हो गया 5 - 4α। अब ये पॉइंट C का कोऑर्डिनेट है, इसमें हम लोग पुट कर देंगे क्योंकि इसको सेटिस्फाई करेगा। तो हम लोगों को इमीडिएटली अल्फा का वैल्यू मालूम हुआ, तो C का कोऑर्डिनेट मालूम हुआ, तो स्लोप भी हम लोग पता कर लेंगे ये C का। ओके, तो हम लोग उस इक्वेशन में पुट करें तो 7x - 4y, तो 7x - 4y, ओके, -1 = 0, so it will be equal to like this। तो 14α + 21 - 20 + 16α -1 = 0, तो यहाँ से हो गया 30α, फिर यहाँ से 1 और -1 0, सो अल्फा का वैल्यू आ गया 0। अल्फा का वैल्यू जैसे ही 0 आया तो हम लोगों को C का कोऑर्डिनेट मालूम हो गया। C का कोऑर्डिनेट हो गया 3, और अल्फा 0 रख दो तो 6 - 1 5, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम लोगों को मालूम हो गया 3, 5। चलो चेक कर लेते हैं, हाँ यस। अब इसका स्लोप मालूम कर लेना है AC का। C का तो स्लोप ऑलरेडी हम लोगों को प्रोवाइडेड है। C का स्लोप क्या होगा, स्लोप ऑफ C
यहाँ से मालूम करेंगे तो हो जाएगा 7/4। इसी तरह से अगर हम लोग स्लोप पता करना चाहें AC का तो कोई मुश्किल बात नहीं है। A का कोऑर्डिनेट पता है, C का कोऑर्डिनेट पता है, तो 5 - 1 y2 - y1 डिवाइड बाय 3 - -3 दैट मीन्स +3, तो हो गया 4/6 दैट मीन्स 2/3। तो दोनों स्लोप अगर हम लोगों को पता है तो इनके बीच का जो tan थीटा है वो इजीली फाइंड हो जाएगा। तो tan थीटा का वैल्यू क्या होगा, tan थीटा 2 है यहाँ पर, θ/2, तो ये वैल्यू होगा हम लोगों के पास मॉडुलस 7/4 - 2/3 डिवाइडेड बाई 1 + 7/4 इंटू 2/3। ओके, चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो न्यूमरेटर में LCM 12, डिनोमिनेटर में LCM 12 कैंसल्ड आउट, तो 21 - 8 डिवाइडेड बाई 12 + 14, so we got 13, okay, divided by 26, so it is equal to 1/2। मॉडुलस के बाहर कर लेते हैं 1/2। अब देखिए tan θ2 ऑलरेडी हम लोगों को मालूम है, तो हम लोग यहाँ के बाद पता कर सकते हैं tan θ इज इक्वल टू, हम लोग इस रिलेशन को tan 2θ वाले रिलेशन को यूज कर लें। tan 2θ इज इक्वल टू 2 tan θ डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर θ। इसको अगर यूज कर लें तो tan θ तो 2 टाइम्स 1/2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस सॉरी tan स्क्वायर θ, 1 माइनस tan स्क्वायर θ, tan स्क्वायर θ/2 मीन्स हो गया हमारे पास 1/4। सो ये कैंसल्ड आउट, ये हो गया 4 - 1 3 3 4 ऊपर, तो 4/3। अगर इसके बीच एंगल मालूम करना होता, अगर एंगल मालूम करना होता तो हम लोग ये करते, लेकिन tan θ मालूम करना है, सो tan θ इज इक्वल टू 4/3 एंड द चॉइस 4/3 इज द करेक्ट चॉइस। ओके, हम लोगों ने क्या किया, कुछ नहीं, बस एक पॉइंट D और C में से किसी एक का कोऑर्डिनेट फाइंड करना था। तो हम लोगों ने लाइन पर से एक जनरल पॉइंट ले लिया, उसको उसके हेल्प से मिड पॉइंट वाले रूल से हम लोगों ने दूसरे पॉइंट का पता कर लिया। आप ये भी कर सकते थे, C को एज्यूम कर लेते और फिर D को मालूम कर लेते अल्फा के टर्म्स में, और इसमें सेटिस्फाई करके अल्फा मालूम कर लेते। जो भी, दोनों में से दोनों चॉइस सही है। तो यहाँ से हम लोगों ने कोऑर्डिनेट फाइंड किया C का, फिर इजी टास्क था, AC का स्लोप पता किया, CE का स्लोप ऑलरेडी हम लोगों को प्रोवाइडेड है, फिर दोनों के बीच का tan θ/2 निकाला और उससे ट्रिग्नो के हेल्प से हम लोगों ने tan θ फाइंड किया। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन में गिवन है एक लाइन x + a - 1 y और दूसरा लाइन ये, जिसमें कंडीशन है कि a का वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकता है, 0 और 1 नहीं होगा। ये परपेंडिकुलर है, तो ऑब्वियसली इनके स्लोप का जो प्रोडक्ट होगा वो -1 होगा। तो सपोज कीजिए कि x + a - 1 y इज इक्वल टू 1 है, इसको मैंने L1 कहा, और दूसरा L2 कहा 2x + a² y इज इक्वल टू 1 को। तो अगर ऐसा कहा तो m1 जो होगा, m1 हमारे पास क्या होगा, x का कोफिशिएंट 1, ये माइनस साइन के साथ 1 डिवाइडेड बाई a - 1, ये स्लोप हो गया इसका। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1/1 - a। स्लोप ऑफ m2, स्लोप ऑफ द सेकंड लाइन दैट इज m2, तो ये भी फिर वही -2/a², ये हम लोगों को मिला है। देखिए इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा फैक्टराइजेशन का पार्ट था, अदरवाइज कोई मुश्किल काम नहीं है। तो सिंस L1 is perpendicular to L2, that means 1/1 - a into -2/a², ये मिलकर के -1 होगा। तो -1 सिर्फ फैक्टराइजेशन का इसमें वर्क है और कोई खास बात नहीं है। तो माइनस माइनस दोनों तरफ कैंसिल कर दीजिए, तो ये हो गया राइट लेफ्ट हैंड साइड में 2, राइट हैंड साइड में हो गया a² टाइम्स 1 - a, दैट मीन्स a² - a³। देखिए ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया।
क्यूबिक पॉलिनोमियल में फैक्टराइजेशन करने के लिए हमारे पास अगर कोई थ्योरी ऑफ इक्वेशन का नॉलेज रखते हैं तब तो ठीक है, नहीं अगर रखते हैं तो इसके लिए हमारे पास एक वही पैटर्न है जिसको हम लोग हीट एंड ट्रायल मेथड भी कह सकते हैं। लेकिन हीट एंड ट्रायल अगर आप किसी भी चीज़ का करते हो तो इसेंशियल होता है कुछ गेस करो। अब जैसे बनाना का रेट गेस करना कि क्या है, मान लीजिए मैं पटना में रहता हूँ, पटना में क्या अभी रेट होगा बनाना का गेस करो, तो कोई थोड़ी गेस करेगा कि 500 रुपीज़ पर डजन। अरे मालूम है कि बनाना है तो उसके आसपास का कोई हम लोग लेंगे कि हाँ चलो 50 रुपीज़ है, 60 रुपीज़ है, 20 रुपीज़ है, लाइक दिस। तो सिमिलरली अगर कोई गेस वर्क भी करते हैं, हीट एंड ट्रायल भी करते हैं, तो कोई लॉजिक होना चाहिए। तो यहाँ एक लॉजिक है जो हम लोग फैक्टर थ्योरम पढ़ते हैं लोअर क्लासेस में, उसको यूज करते हैं। उसमें करते क्या है कि एक डिफरेंट वैल्यूज को चेक करते हैं कि किस वैल्यू पर ये पूरा का पूरा होल लेफ्ट हैंड साइड 0 हो जाता है। अब देखिए ये बड़ा इजी टास्क है। अगर हम लोग x का वैल्यू 1 ले लें तो नहीं होगा, लेकिन जैसे ही a का वैल्यू, जैसे ही हम लोग a का वैल्यू -1 ले लें तो ये हो जाएगा -1 का क्यूब, -1 का स्क्वायर और +2। आप साफ देख रहे हो कि ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा माइनस, ये तो प्लस रहेगा तो -1 हो जाएगा, और +2, सॉरी ये -1, तो ये मिलकर के 0 हो गया। तो जैसे ही ऐसा हो कि a के जिस वैल्यू के लिए ये 0 हो जाए तो इसका एक फैक्टर होता है, इसको आप लेफ्ट साइड में लेकर के लिख सकते हो a+1, इसका एक फैक्टर होता है। तो अब फैक्टर है तो दो तरीका हुआ आपको जानने का कि अब जब आपको मालूम हो गया तो आप a+1 से डिवाइड करो, लॉन्ग डिवीजन मेथड को यूज करो और तब मालूम कर लो कि कोशेंट क्या है। रिमाइंडर तो आएगा नहीं इसलिए कि डिविजुअल है, तो आप इस पूरे को लिख सकते हो कोशेंट इनटू a+1। ओके, लेकिन मैं चाहता हूं कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से इसको फाइंड आउट किया जाए। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से फाइंड करने के लिए आप करो क्या कि सबसे पहले a³ के बदले में a² लिख दो और अंदर में लिख दो a+1। अब आप देखो कि a³ तो पहले था हमारे पास, लेकिन +a² हमारे पास आ गया, और जबकि होना चाहिए था -a², तो बैलेंस करने के लिए -2a² कर दो। -2a² का केवल a लिखो, फिर से अंदर में लिख दो a+1। तो देखिए -2a² तो अब a² को बैलेंस कर देगा, लेकिन अब हमारे पास एक्स्ट्रा जो पार्ट है वो है -2a, जो कि इसमें नहीं है, तो +2a होना चाहिए। तो +2 लिखो, a+1 लिखो, देखो 2a भी बैलेंस हो गया और यहाँ 2 भी हो गया बैलेंस, तो इट इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का काम करके a+1 इंटू a² -2a+2 कर लें। देखिए यहाँ पर क्लियरली इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो है 4 माइनस 4ac करते हैं तो 8, ये निगेटिव है तो ये कभी 0 होगा नहीं। इसका मतलब है a+1 ही 0 है, इसका मतलब a इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो a का वैल्यू -1 लेने पर ये वैल्यू जो होगा वो 0 होगा। अब हम लोगों को करना क्या है, डिस्टेंस ऑफ देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो अब आप देखिए इतना वर्क भी नहीं करना होता। अगर आप यूज कर रहे होते, मान लीजिए कि जेई का क्वेश्चन है, तो जेई का क्वेश्चन ऐसा नहीं होता कि सारा क्वेश्चन इतना लंबा लंबा होता है। एक्चुअली हम लोग चूंकि कॉन्सेप्ट बेस्ड काम कर रहे हैं, देखिए उन वीडियो से मेरा वीडियो अलग है जिसमें कि क्वेश्चन डिस्कस किए जाते हैं। मैं क्वेश्चन को डिस्कस करता हूं कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए, इसलिए थोड़ा सा इसके कैलकुलेशन को हम लोगों ने किया। अदरवाइज हम लोगों को तो यही मालूम था कि वी शुड टेक a इज इक्वल टू -1, इतना करना ही नहीं था। ओके, तो ये बड़ा कोई मुश्किल काम नहीं है। आप इजीली पहले आप अगर रफ की बात करो तो रफ में ये तुरंत मालूम हो जाएगा, फिर ये जैसे ही मालूम होगा आगे का वर्क नहीं करना है, वैल्यू पुट कर देना है, दोनों का इक्वेशन पता चल जाएगा। तो इक्वेशन कौन कौन सा हुआ बेटा, L1 क्या हो गया, अगर -1 रखेंगे तो -2y, x -2y, x -1 रखोगे तो -2y इज इक्वल टू 1, और ये क्या हो जाएगा, अगर आप -1 रखोगे तो -1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2x प्लस y इज इक्वल टू 1। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेना है, कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर x -2y इज इक्वल टू 1, L1 है, x -2y इज इक्वल टू 1, x -2y इज इक्वल टू 1, और L2 इक्वेशन है
2x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। ओके, हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं, चलिए एलिमिनेट कर लेते हैं। इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2 से, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 2। सब्ट्रैक्ट कर दें, कैंसिलेशन के बाद हो गया 5y इज इक्वल टू -1। सो y इज इक्वल टू -1/5। अब x का वैल्यू लिख लें, तो x का वैल्यू अगर हम लोग यहाँ से y का वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं तो -1/5 इंटू -2 तो 2/5, तो 1 माइनस इधर आया है 2/5 तो इस तरफ हो गया -2/5। सो इट इज इक्वल टू 3/5। तो अब हम लोगों को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता चल गया। देखिए इतना कैलकुलेशन नहीं करना है, आप यहाँ तक पहुँचो इस स्टेप तक, और इस स्टेप के बाद ये मालूम करो और सीधे वैल्यू पुट करो और सॉल्व करो। तो अपने पास हो गया पॉइंट जो है, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, मान लो कि वो P है, उसका कोऑर्डिनेट है -1/5 और सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, x कोऑर्डिनेट है 3/5 और y कोऑर्डिनेट है -1/5, और दूसरा पॉइंट है ओरिजिन, ओरिजिन से इसके बीच का डिस्टेंस फाइंड करना था अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन फ्रॉम ओरिजिन। तो हम लोग इसको फाइंड करेंगे, ये हो गया OP इज इक्वल टू √9/25 प्लस 1/25 मिल करके हो गया 10/25। ओके, 5 2 जा 5 5 जा, सो आंसर इज 2/5, 2/5, √2/5। सो चॉइस ए इज द करेक्ट चॉइस। एंड सिमिलर आपने क्या देखा, ये इतना लेंथी नहीं था, हम लोगों ने इसका लेंथ बढ़ा दिया। ओके, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। देखिए इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक स्ट्रेट लाइन है जो इस पॉइंट से जाता है, इंक्लाइंड है एन एंगल 60 डिग्री टू द लाइन दिस, दूसरे लाइन से इंक्लाइंड है। एल ऑल्सो इंटरसेक्ट्स, अच्छा चलिए पहले तो हम लोग ये मालूम कर लें कि tan 60 डिग्री होगा इज इक्वल टू, पहले लिखना है, देखिए पहले हम लोगों को क्या लिखना था, अगर डायरेक्ट फाइंड कर लेते हैं, डायरेक्ट फाइंड करने का हम लोगों ने ऑलरेडी निकाल लिया है। मान लो कि स्लोप ऑफ एल जो है वो है m, तो हम लोगों ने लिखा था m इज इक्वल टू पहले स्मॉल m कितना, स्मॉल m, फिर लिखा था प्लस माइनस tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस प्लस m इंटू tan थीटा। ध्यान रहे कि tan थीटा बाद में लिखना था, तो यहाँ m का वैल्यू क्या होगा, इससे अगर हम लोग m फाइंड करें तो √3 है, -√3, तो ये हो गया -√3 प्लस माइनस tan 60 डिग्री इज इक्वल टू √3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस प्लस m, फिर से -√3 और tan थीटा √3। सो हम लोगों के पास आ गया, अगर हम लोग प्लस वैल्यू लेते हैं तो 0 हो जाएगा, अगर हम लोग माइनस वाला वैल्यू लेते हैं तो माइनस वाले वैल्यू में -2√3 डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में प्लस वाला लेना होगा, तो 1 प्लस, देखिए ये माइनस पहले हम लोग लिख ही लें, तो मल्टीप्लाई कर लें -3, तो हो गया -2√3 डिवाइडेड बाई 1 - 3 दैट मीन्स -2, आफ्टर कैंसिलेशन वी गॉट √3। सो स्लोप हम लोगों को दूसरे लाइन का मिल गया √3 और 0, दो स्लोप मिला, मतलब m के दो वैल्यूज हो गए हमारे पास, m इज इक्वल टू 0 और √3। हम लोगों से क्या कहा जा रहा है कि देन एंगल बिटवीन L एंड दिस, तो L और इसके बीच का एंगल पता करना है। अब आप सोचो कि अगर स्लोप आपने इसमें 0 लिया है, अगर लाइन का स्लोप 0 लिया है, तो आप इसका स्लोप जो इसका जो स्लोप हुआ, स्लोप इसका अगर हम लोग लिखें तो ये हो गया -1/√3। ओके, तो -1/√3, और यहाँ हमारे पास अगर 0 ले रहे हैं तो इसके बीच का अगर एंगल, लेकिन दो हम लोग फाइंड क्यों करेंगे, इंफॉर्मेशन में हमारे पास एक इंफॉर्मेशन है कि एक्स एक्सिस को कट करता है, तो अगर कभी एक्स एक्सिस को कट करेगा, सिंस इट कट्स एक्स एक्सिस, तो आप बताओ कभी भी उस लाइन का स्लोप 0 हो सकता है? 0 तो तभी होगा जब वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, मतलब उसको इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो देयरफॉर स्लोप ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन इज इक्वल टू √3। अब ये -1/√3 है,
और ये है, अगर इनके बीच का एंगल थीटा अगर लिखते हैं तो tan थीटा इज इक्वल टू मॉडुलस √3 माइनस, तो प्लस कर लेते हैं 1/√3 डिवाइडेड बाय 1, ठीक है, माइनस था ऊपर में माइनस लिखते हैं तो यहाँ प्लस लिखेंगे 1 प्लस √3 इंटू माइनस 1/√3। तो रिजल्ट अब तो क्लियर है, अब तो कोई काम ही नहीं है मुश्किल। तो ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में √3 एलसीएम लेकर के कैंसिल कर लो, तो 3 + 1 डिनोमिनेटर में हो गया 1 माइनस ऊपर में, अब इसको इससे कैंसिल कर लेते हैं हम लोग, ये यही इससे कैंसिल नहीं करेंगे क्योंकि हम लोगों ने √3 को ऊपर वाले से कैंसिल किया, तो 1 माइनस √3, तो इट इज इक्वल टू 4/1 माइनस √3। कुछ अजीब सा है, चेक करना नेसेसरी है, हम लोगों को चेक करना नेसेसरी है, कुछ अजीब सा रिजल्ट दिख रहा है। तो ये अगर मान लीजिए √3 है, ये माइनस 1/√3 है, तो इतना क्यों कर रहे हैं, दोनों का प्रोडक्ट -1 है तो 90 डिग्री होगा, इतना हम लोग कर क्यों रहे हैं, है ना, इतना करने का कोई जरूरत ही नहीं है। हाँ, दोनों का हम लोगों को ऑलरेडी गिवन है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिंपली यहाँ देख रहे हैं, इतना वेस्ट हुआ आपका टाइम, सॉरी फॉर दिस, ये नहीं होना चाहिए था। ओके, सो अगर इन दोनों का स्लोप ऑलरेडी हम लोगों को पता है, तो m इंटू एम इज इक्वल टू √3 इंटू -1/√3 एंड इट इज इक्वल टू -1, देयरफॉर दोनों लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, लाइंस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो उनके बीच का जो एंगल होगा वो होगा 90 डिग्री। सो दिस इज द राइट चॉइस। ओके, चलिए इस वीडियो में थोड़ा सा लेंथ हो गया हम लोग इस वीडियो में, लेकिन फिर भी एसेंशियल था, इस टॉपिक्स को बार बार तो हम लोग करेंगे नहीं, इन टॉपिक्स को आगे रीयूज करने के लायक हम लोग रहें, सो दैट हम लोग अगले टॉपिक्स जो कोनिक सेक्शन वगैरह पढ़ें उसमें इस तरह का जो काम है वो क्विक हो, जैसे यहाँ की तरह लेंथ नहीं लेना पड़े। ओके, तो सेशन को एंड किया जाए। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।